वो माइक पकड़िए, बोलिए। सर, यस कंपनी में जिनके साथ हम काम करते थे, अब से लोगों से मिलते हैं तो ये बात आती है कि अभी अमित मिश्रा को आप नहीं जानते हैं, बहुत जल्दी दूसरी कंपनी मतलब खुलेगी। अच्छा, मतलब क्या मतलब कि मैं नई कंपनी में जाऊंगा? हाँ, बहुत जल्दी मतलब आप अपनी कंपनी खोलें। हाँ, खुल सकती है। बैठिए। इस सवाल का जवाब ना कई बार मैं देख चुका। अच्छा, ये तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग मुझे इस काबिल समझते हैं भाई, तो मुझे इस सवाल से खुशी हो रही है कि लोग मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं अपनी कंपनी खोल सकता हूं। कितना काबिल हूं ये तो मैं जानता हूं। मेरे जैसा बंदा कंपनी नहीं खोल सकता। सबसे पहले बात समझिए। अच्छा, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको तो बाकायदा कट करके मैं डाल दूंगा सोशल मीडिया। मेरे जैसा बंदा कंपनी नहीं खोल सकता, क्योंकि कंपनी खोलने के लिए आपको चाहिए धीर गंभीर इंसान। वो मेरे में है नहीं। कंपनी खोलने के लिए चाहिए श्याम सर जैसा बंदा, सुबोध सर जैसा बंदा, जो सबको साथ में लेके चलना जानता हो। वो मेरे में है नहीं। मैं नॉन परफॉर्मर्स को बाहर बिठाता हूं और परफॉर्मर्स को लेकर के आगे चलता हूं। क्या कंपनी चल सकती है? कि कंपनी में तो तमाम तरह के लोग होंगे। कंपनी चलाने के लिए ऐसा बंदा चाहिए जिसके चेहरे के ऊपर में हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे, और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ही कभी कभी आती है। क्योंकि कड़क टीचर हो ना, कड़क। ऐसे स्कूल में दो तरह के टीचर नहीं होते, कड़क जिसको प्रिंसिपल होता है देखता ही, जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब थे एसपी दुबे साहब, अंग्रेजी के टीचर हुआ करते थे और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे। उनको जहां से हम देख ले, दूर से 200 मीटर दूर दुबे साहब आ रहे हैं, वो सारे बच्चे दुम करके गायब हो जाया करते थे। और एक थी हमारी तिलोत्तमा मैडम, इंग्लिश की, वो भी टीचर थी। दुबे साहब भी इंग्लिश पढ़ाते थे, तिलोत्तमा मैडम भी इंग्लिश पढ़ाती थी। और तिलोत्तमा मैडम का नेचर इतना अच्छा था कि अगर उनको दूर से आते हुए देख ले तो सारे बच्चे उनके पास पहुंच जाते थे। मैडम गुड मॉर्निंग, मैडम गुड आफ्टरनून, मैडम। तो एक टीचर, दोनों टीचर इंग्लिश पढ़ाने वाले, एक दुबे साहब जिनको देख करके हम भाग जाते थे, एक दूसरी टीचर थी तिलोत्तमा मैडम, उनके पास हम पहुंच जाया करते थे। तो मैं हूं वो दुबे साहब वाला टीचर। ठीक, तो ऐसे लोग ना, और मेरे सर पे सींग नहीं लगी हुई। ईश्वर से जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। मुझे क्या चाहिए था? मुझे ये चाहिए था कि जो मेरा पिछला करियर था उसके अंदर में कुछ समय के बाद में ऐसा होने लग गया था जैसा मुझे आज लगता है कि लोग ना मेरी परफॉर्मेंस से घबरा गए थे कि यार ये बंदा अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ा तो ये तो सबसे ऊपर पहुंचेगा। तो मेरे ही नेटवर्क के अंदर में मेरे ही खिलाफ राजनीति होती थी और 5 खाने बन गए थे और मैं उससे परेशान था, फ्रस्ट्रेट था। और यही कारण था कि जब मैंने रूट प्योर में शुरुआत की तो मेरी एक ही शर्त थी कि मुझे कंपनी की पहली आईडी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी शर्त यह थी कि मेरे नेटवर्क के अंदर में पॉलिटिक्स नहीं होगी। ये टीम अब उसी हिसाब से काम करेगी जिस हिसाब से मैं चाहूंगा। और मेरे काम करने का एक ही तरीका है, प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोग्रेस। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। रुकोगे तो समझाऊंगा, रुकोगे तो सिखाऊंगा, रुकोगे तो मोटिवेट करूंगा, रुकोगे तो पैसे भी खर्च करूंगा, पर यह सब करने के बाद में भी अगर आगे नहीं बढ़े तो वहीं छोड़ के आगे चला जाऊंगा। क्लियर कट फंडा है, क्योंकि पूरा जीवन नहीं है हमारे पास। जी सर। पूरी जिंदगी प्लान दिखाएंगे क्या? पूरी जिंदगी ऐसे ही खड़े होकर के लोगों को ट्रेनिंग करते रहेंगे क्या? अपना घर छोड़ के कहीं घूमते रहेंगे क्या? 2 साल 4 साल 5 साल किया, साइड करो। और कंपनी खोलने का मतलब पूरी जिंदगी उसमें घुस जाओ। कंपनी खोलने का मतलब क्या हुआ? अब आपको क्या लगता है सुबोध सर कभी फ्री हो सकते हैं? सुबोध सर कभी फ्री हो पाएंगे? तो मैं तो सुबोध सर को बोलता हूं, सुबोध सर आज से 5 साल के बाद आप नए नए प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे होगे, नए नए प्रोडक्ट लेकर के आ रहे होगे, और आज से 5 साल के बाद मैं दुनिया के किस कोने में बैठा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ वो आपको पता भी नहीं होगा। तो 2 लाइफ होंगी, तो मैं तो वो वाली लाइफ चाहता हूं। ठीक, एनीवेज, इसका एक ही जवाब है कि आपके अपलाइन को लोग इस काबिल अगर समझते हैं, इसका मतलब आपका अपलाइन बहुत ताकतवर है। यस सर। जी सर। अगर मार्केट में आपके अपलाइन के बारे में ऐसा, आपके गार्जियन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये बंदा एक दिन कंपनी खोलेगा, मतलब उन लोगों को, सबको ये लगता है कि ये बंदा इतना काबिल है, ये कंपनी खोल सकता है। और अगर इंडस्ट्री ये बात समझती है तो आप सोचिए कि आप सही आदमी के साथ में है या गलत आदमी के साथ में है। कितने ऐसे लोगों के बारे में बोला जाता होगा इस इंडस्ट्री में, जितने भी लीडर्स हैं उनमें से कितने लोगों के बारे में बोला जाता होगा कि ये बंदा कंपनी खोलेगा। जो एक्सेप्शनल होते हैं वही ना,
जो सबसे खतरनाक, सबसे शानदार होते हैं उन्हीं के बारे में बोला जाता है ना। यानी कि आपका सीनियर जो है इतना शानदार, इतना खतरनाक और इतना एक्सेप्शनल है कि उसके बारे में मार्केट में चर्चाएं होती हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि आपको तकलीफ होनी चाहिए? गर्व होना चाहिए।